एक दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सेक्रेटरीट की जो मसाजिद गिराई गई हैं, ऐसे मालूम होता है कि आने वाले हालात के लिए हमारे मुल्क में एक ट्रायलर चल रहा है कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जाए या फिर ये देखा जाए कि इनके जज्बात क्या हो सकते हैं। और हकीकी मानों में इस ट्रायलर में हम खामोश बैठे हुए हैं, तो इसमें हम मुसलमानों का सबसे बड़ा कसूर है, क्योंकि हुकूमत ये समझती है या हुकूमतें ये समझती हैं कि मुसलमान नुमाइंदे वही हैं जो ऐवानों में हैं। उनको ये बताने की सख्त ज़रूरत है कि वो सियासी नुमाइंदे हैं, लेकिन मुसलमानों के नुमाइंदे सिर्फ उलमाए कराम हैं और उलमाए कराम के ही ये कौम मुत्तबे रहने वाली है। और हमारे उलमाए कराम को भी यहाँ पर ये बात सोचने की ज़रूरत है कि हम चंद ऐवान असम्बली या ऐवान पार्लियामेंट के नुमाइंदों पर पूरी उम्मत को हरगिज़ नहीं छोड़ सकते। उनका फ़ैसला हमारे लिए कौमी फ़ैसला तस्वुर नहीं किया जाएगा। उलमा का जो फ़ैसला होगा वो फ़ैसला हमारे लिए कौमी मसला तस्वुर किया जाएगा। एक लंबे अरसे से हम ये बात मनवाने में नाकाम हो गए हैं कि हकीकी मानों में मुसलमानों के क़ायदीन कौन हैं, जिसका खुमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर कोई सियासी मसला या मुसलमानों का मसला समझकर दोनों में तफरीक कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मिल्लत के साथ सबसे बड़ी ख़ियानत है। क्योंकि एक शेर आपने बारहा सुना होगा कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। हमने सियासत को अपने दामनों से अलग कर लिया, इसीलिए चंगेज़ियत अब बाकी रह गई है। इसीलिए हमारे उलमाए कराम इन मसाजिद के ताल्लुक़ से और आने वाले मसाइल के ताल्लुक़ से उलमा स्टैंड लें। चूँकि पूरे मुल्क की सतह पर हमारे पास उलमाए कराम का एक मजबूत इदारा है जो मजबूत क़ियादत है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शक्ल में। हम अपने मसाइल को वहाँ से अगर रुजू करें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात रहेगी। अब ये मस्जिद क्यों गिराई गई, क्या मसाइल थे इसके पीछे, क्या सेक्रेटरीट के लिए ये इबादत गाहें एक निशान बनने वाली थी, इस चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए। मिनिस्टर साहब के जहन में कुछ बातें आ गई हैं, वो चंद छोटी छोटी बातों को मुसलमानों की तरक्की समझते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी खामखियाली है कि चंद लोगों को वजीफ़ा दे दिया या फिर शादी ब्याह के मसाइल में कुछ पैसा दे दिया तो इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे, मैंने मुसलमानों को खुश कर दिया। ये बहुत उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। उनको चाहिए था कि सेक्रेटरीट के इन्हदाम से पहले हमारे उलमाए कराम को बुलाते और इसका मजहबी मौक़िफ़ मालूम करते। क्यों आज शहर के अंदर सिर्फ मस्जिद के बारे में आवाज़ उठ रही है, सारे के सारे गैर मुस्लिम लोग अपनी मंदिर के लिए खामोश क्यों बैठे हैं? यह कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि गैर मुस्लिम क़ायदीन को तहफ़्फ़ुज़ में लिया गया, एतमाद में लिया गया, इसीलिए वो किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं। और हमारे उलमाए कराम को एतमाद नहीं दिलाया गया या उनसे मशवरा नहीं लिया गया, यही बेचैनी हमारे अंदर पाई जाती है। लिहाजा हम इस बात को हुकूमत के सामने पेश करने की कोशिश करें। सिर्फ 3 मसाजिद का मसला हमारे सामने नहीं है हमारे शहर में, बल्कि तेलंगाना में और कुछ मसाजिद के साथ इस तरीक़े के मामलात हुए हैं। तो इसीलिए सबसे मजबूत स्टैंड हमारे उलमा को लेना चाहिए और उलमा के मशवरे के आगे हमारे सियासी क़ायदीन को भी झुकना चाहिए। ऐसा मौक़िफ़ जब तक हम नहीं अपनाएंगे, मिल्लत फ़रोशी के ऐसे सौदे हमारे साथ होते ही रहेंगे। हम सिर्फ कॉन्फ्रेंस करते रह जाएंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। सेक्रेटरीट जो गिराया गया है वो ख़ुद गैर क़ानूनी है, हाई कोर्ट ने इसके ऊपर भी स्टैंड लिया है। लेकिन शायद चीफ मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि अपनी निशानी इस दुनिया के अंदर छोड़कर जाएं। जैसे मुस्लिम सलातीन इस्लामिया की निशानियां हैं, वो ये समझते हैं कि ये उनका कारनामा रहेगा। नहीं, ये उनका कारनामा नहीं रहेगा। तारीख़ में हमेशा जब भी KCR का नाम आएगा उसी तरीके से दुनिया नाम लेगी जिस तरीके से आज नरसिम्हा राव का दुनिया नाम लेती है। जैसे ही नरसिम्हा राव का नाम आता है तो मुसलमानों के ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं कि बाबरी मस्जिद का ये कातिल है। वैसे ही तारीख़ में जब भी KCR का नाम आएगा तो पूरे मुसलमानों के जहन में यही बात आएगी कि यह शख्स हमारी मस्जिदों का दुश्मन था। बज़ाहिर जमहूरियत का चोला ओढ़े हुए हैं,
لیکن سنگھ پریوار کے ایجنڈوں کو کامیاب بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سخت کوشش ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آج ایک مسجد یا 2 مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، آگے اور بھی مساجد ہمارے پاس ہیں اور یہ کام صرف علماء کرام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نشان باقی رہ جائیں گے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آنے والی حکومتیں ان کے بھی نشانات کو مٹا دیں گی، ایسا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی غلطی ہمارے شہر میں اس وقت ہوئی جب ایک بہت بڑا برج بنایا جا رہا تھا اور اس برج کا نام پی وی یا نار ہائی وے رکھا گیا، تو اسی وقت مسلمان کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ اس شخص کا نام نہ لیا جائے، شاید کوئی بات بن سکتی تھی۔ ہم نے تھوڑی سی کمزوری کا اظہار کیا، اسی لیے آنے والے حادثات پے در پے حملے کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں پورے مسلمانوں کا ایک ہی موقف ہے، جو ہمارے علماء کرام کا موقف ہے، جو شرعی موقف ہے۔ اپنی جگہ مسجد ہے، جس جگہ پر مسلمان نے سجدہ کیا وہ مسجد ہے، بس اس جگہ پر ہماری عبادت گاہیں قائم رہیں، یہ سب سے بہتر بات رہے گی۔ میں صرف مسجدوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، یہ بھی بات کہوں گا سیکولر ملک کے اندر دوسری مذاہب کی عبادت گاہوں کا بھی حکومت ویسے ہی خیال کرے، کیونکہ عبادت گاہیں قابل احترام ہوتی ہیں، ہر انسان کے ایک سکون کی جگہ ہوتی ہیں، ان کے عقیدے کی جگہ ہوتی ہیں، اس کا احترام کرنا ان لوگوں کو ضروری ہے۔ اب رہی بات قربانی کے تعلق سے، تو ہمارے علماء کرام نے جو موقف بیان کیا، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، قربانی ایک بے بدل چیز ہے، لہذا وہ حضرات جن کے پاس استطاعت ہو اور حکومت پر ہم یہ پریشر بنانے کی کوشش کریں کہ جس طریقے سے اجتماعی طور پر ہماری نماز عیدگاہوں کے اندر ہوتی ہے، حکومت اس کی اجازت دے اور قربانی کے جانوروں کو فراہم کرنے میں حکومت سہولت کا معاملہ پیش کرے، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک حکومت کے ساتھ تعاون کرنا تھا، ہمارے علماء کرام نے مکمل تعاون کیا ہے حکومت کے ساتھ۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ساری چیزیں بند تھیں تو ہماری بھی مسجدیں بند تھیں، ہم نے احترام کیا حکومت کے ہر فیصلے کا، لہذا حکومت کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کا احترام وہ کرتی رہے۔ اب مسلمانوں میں یہ شعور ہم کو بیدار کرنا ہے، اس میں ہمارے علماء کے بیانات کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی سب سے بڑا رول ہونا چاہیے کہ پاکی اور صفائی کے خیال کے لیے امت کو ابھارا جائے، کہ گندگی، اجڑی، خون وغیرہ سڑکوں پر نہ پھینکا جائے، نہ بہایا جائے، بلکہ اس کو مکمل صفائی کے ساتھ انجام تک پہنچا دیا جائے، کیونکہ یہ خوشی ہماری ہے، عید ہماری ہے، عبادت ہماری ہے۔ ہماری کسی بھی عبادت سے کسی بھی غیر کو تکلیف دینا یہ ہمارے دین کے مطلق طور پر خلاف ہے۔ یہ شعور امت مسلمہ کا بیدار کیا جائے، یہی چند خیالات تھے جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔